नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मंडल एवं जिला कार्यालयों की समीक्षा बैठक शनिवार को बुलाई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक कार्यालयों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित हुए। विभाग के स्टाफ ऑफिसर के अनुसार इस मौके पर कोविड के बढ़ते प्रकोप में शिक्षा परिवार के सभी सदस्यों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। समीक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु शाला संलग्न से विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा अधिगम स्तर का आकलन करना था। इसके अलावा आरटीई और मुख्यमंत्री बजट घोषणा प्रकरणों सहित अन्य मामलों पर चर्चा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के कल्याण में कोई कमी नहीं रखी है। गहलोत जोधपुर स्थित गांधी बधिर महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह को ऑनलाइन तरीके से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, दुनिया के कुल विशेष योग्यजनों में से 80% भारत में हैं। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि दिव्यांगों को सही जीवन जीने एवं उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सहयोग करे। इसी दायित्व को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों एवं दिव्यांगों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष योग्यजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संक्रमण से राजस्थान को राहत नहीं मिली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में शनिवार को 9,676 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 32 जिलों में ये नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 58,428 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,013 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। शनिवार को झालावाड़ में 2, सीकर, सिरोही, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और बाड़मेर में एक मरीज की मौत हुई है। 2 जिले ऐसे हैं जहां से 1,000 से ज़्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में 1913, अलवर में 1,059, जोधपुर में 861, उदयपुर में 766, अजमेर में 407, बाड़मेर में 268, भरतपुर में 506, कोटा में 394, सवाईमाधोपुर में 206, सीकर में 198, सिरोही में 111, नागौर में 90, पाली में 282, भीलवाड़ा में 240, बीकानेर में 428, चित्तौड़गढ़ में 276, चूरू में 74, दौसा में 81, धौलपुर में 113, डूंगरपुर में 194, श्रीगंगानगर में 105, हनुमानगढ़ में 268, जैसलमेर में 130, झालावाड़ में 110, झुंझुनू में 153, राजसमंद में 92, टोंक में 79, बांसवाड़ा में 88, बारां में 49, प्रतापगढ़ में 35, बूंदी में 20, करौली में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने अजमेर विकास प्राधिकरण से जिले के पीराफेरी गांव का विकास करने की मांग की है। चौधरी ने प्राधिकरण के आयुक्त से मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने आयुक्त का ध्यान पुष्कर में गंदे पानी एवं किशनगढ़ में नागरी दास पैनोरमा एवं पेराफेरी गांव विकास के मुद्दों की ओर खींचा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर में गंदे पानी को लेकर लगातार आपत्तियां एवं विरोध सामने आते हैं, लिहाजा गंदे पानी के निकास हेतु स्थायी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। राजस्थान में अब तक 8,83,00,000 से अधिक लाभार्थियों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार शनिवार 5:30 बजे तक प्रदेश में अब तक 8,83,23,575 लाभार्थियों को कोरोना टीका लगा, जिसमें 18 से अधिक आयु वर्ग के 4,83,84,684 लाभार्थियों को ये पहली खुराक लगी है, जो इस आयु के 94% लोगों को पहला टीका लग चुका है, जबकि 3,74,96,980 को दूसरा टीका लगा, जो इनका 77.5% है। इस आयु वर्ग के 5,14,95,402 लोगों को कोरोना की दोनों खुराक लगाने का लक्ष्य है। राजस्थान में धौलपुर की चंबल नदी पर इंडियन स्कीमर की घर वापसी पर वन्य जीव प्रेमियों में खुशी का आलम है। श्रीलंका और उड़ीसा के समुद्री तट से करीब 8 महीने बाद इंडियन स्कीमर के धौलपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में पर्यटक उन्हें देखने के लिए चंबल पहुंच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 40 सदस्यों के कुंभ के साथ धौलपुर पहुंचे ये स्कीमर मार्च महीने में चंबल नदी में नेस्टिंग कर जून महीने के बाद ये वापस श्रीलंका और उड़ीसा के समुद्री तट पर चले जाएंगे। राजस्थान के अजमेर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड के बीच पीएनजी गैस विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। इस अनुबंध के चलते अब अजमेर डेयरी को बार-बार सिलेंडर बदलने के झंझट से छुटकारा मिलेगा तथा डेयरी को एलपीजी की तुलना में पीएनजी सस्ती, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल उपलब्ध होगी।
उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अजमेर मूल की सोनम किन्नर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत और तीर्थराज पुष्कर में पूजा करने आई सोनम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अच्छा राजकाज दिया। उनके कार्यकाल में राज्य में दंगे नहीं हुए। उन्होंने कानून के दायरे में जनहित के काम किए हैं। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुरूप कोटा में आज रात से सोमवार सुबह तक के लिए जन अनुशासन कर्फ्यू लागू होगा, जिसकी सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाया जा रहा ये जन अनुशासन कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई प्रबंध किए हैं, जिसके तहत पूरे कोटा शहर में कर्फ्यू के दौरान 62 स्थानों पर पुलिस की नाकाबंदी रहेगी। नर्सेस भर्ती 2018 की नियुक्ति तिथि 28 अप्रैल 2020 से ही मानी जाएगी। इसे लेकर करीब 2 साल बाद भी मामला नहीं सुलझा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सचिव स्तर तक अभ्यर्थियों ने अपनी मांग पहुंचाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई है। इस दौरान नर्सेस की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया गया। विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अब तक मामला विभागीय कार्यवाही से आगे नहीं बढ़ पाया है। स्कूल व्याख्याता बनने की तैयारी में जुटे राजस्थान के 3 लाख बेरोजगारों की खुशियां जल्द ही अनलॉक होंगी। प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की ओर से जल्द लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजे जाने की उम्मीद है। इस बार 6000 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती होने की संभावना है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इस बार सबसे ज़्यादा पद हिंदी, राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय के अभ्यर्थियों के लिए होगी। राजस्थान सरकार ने 4 प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई-नीलामी की रिजर्व प्राइस को युक्ति संगत बनाए हैं। संशोधित युक्ति संगत प्रावधानों के अनुसार आयरन और कॉपर, लाइमस्टोन और गार्नेट की ब्लॉकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की गई है। एसीएस माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार आयरन और ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5% तय की गई है। इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7% रिजर्व प्राइस तय की गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि लाइमस्टोन के नागौर के ब्लॉकों के खनन पट्टा व कंपोजिट लाइसेंस की 25% और अन्य जिलों में 20% रिजर्व प्राइस तय की गई है। राजधानी जयपुर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बाद हरकत में आई गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई है। शादी समारोह, जनसभाओं और राजनीतिक कार्यक्रमों में संख्या सीमित की है, तो वहीं राजधानी जयपुर में एक दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी घोषणा किया है। एक दिन का वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से लागू हो गया, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। गृह विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।